बढ़ते आगे, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत के विरोध में रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सतना में मौन जुलूस निकाला। सभी डॉक्टर जुलूस में वहां पर काली पट्टी बांधकर शामिल हुए। डॉक्टरों के साथ नगर के सारे व्यापारी संगठन भी जुलूस का हिस्सा रहे और अपना विरोध जताया। आईएमए ने जुलूस के अंत में एसडीएम नीरज खरे को ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन सौंपकर कोलकाता घटना के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कलकत्ता में हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। दूसरों के लिए भगवान रहने वाले लोग ही जब डॉक्टर्स ही असुरक्षित हैं, उनके साथ इस प्रकार की भयावह घटना घट सकती है। वो डॉक्टर्स जो दूसरों की जिंदगी के लिए 24 घंटा लड़ते हैं, आज जब वो खुद ही असुरक्षित हैं, तो आप समझिए समाज में कैसा माहौल होगा, कैसी दरिंदगी के साथ वो दौर गुजरा होगा, कैसे उस बच्ची और उसके परिवार ने इस दरिंदगी को सहा होगा। हमारे साथ सतना में आज एक बड़ा मौन आंदोलन हुआ, जिसमें सभी डॉक्टर्स ने, न सिर्फ आईएमए के डॉक्टर्स ने बल्कि पूरे सर्व समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक विरोध दर्शन दर्ज कराया। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ था और इस घटना ने किस प्रकार से इस घटना के बारे में पूरी दुनिया को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। बार बार उसी चीज को रिपीट करना मैं नहीं चाहती। व्यवस्था के खिलाफ मेरा आक्रोश है। हम अपना जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? ताकि वे हमारी सहायता करें, लेकिन वो पूरे पुलिस तंत्र को खरीद लेते हैं। जो कुछ भी बंगाल में हुआ, जब लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया तो पुलिस तंत्र को खरीद लिया गया था और उन्होंने वहाँ के डॉक्टर छात्रों का साथ नहीं दिया। हम पूरे डॉक्टरों के मन में और पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों के मन में इस व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश है। उन बर्बर आतताइयों को फांसी दंड दो। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? सभी लोग जो है पेशेंट सेफ्टी के बारे में हम लोग बार बार बात करते हैं, पर आज इस जो आंदोलन से हम लोग जो बात कर रहे हैं वो डॉक्टर सेफ्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे चिकित्सक को सुरक्षित रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उससे संबंधित समस्त व्यवस्थाएं शासन को देनी चाहिए। चाहे वो डॉक्टर पुरुष हो, चाहे महिला चिकित्सक, स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स, वो वर्क प्लेस पे अपने आप को सिक्योर सेफ महसूस करें, तभी वो पूरी तरीके से अपने जो है संपूर्ण वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और इसीलिए डॉक्टर सेफ्टी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए और डॉक्टर्स के हित में शासन को कड़े जो है नियम लेने चाहिए ताकि हम लोग अपनी जो सर्विसेज है वो प्रॉपर्ली दे पाए। डॉक्टर सेफ्टी की बात जरूर की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स के जो प्रोटेक्शन का जो अभी फिलहाल एक्ट है, जब तक एक्ट में अमेंडमेंट नहीं आएगा तब तक हैवी कोई प्रोसिक्यूशन का कोई क्लॉज नहीं है अभी कानून में। नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग, वी विल गो टू द प्रोसिक्यूशन लेटर ऑन। फर्स्ट थिंग देखिए, डॉक्टर्स तो हम सब कह रहे हैं, डॉक्टर तो ड्यूटी पे पहले कम रहते हैं। आप उनकी बताइए, जो नर्सिंग स्टाफ और जो और लोअर क्लास की फीमेल स्टाफ होती है, पैरामेडिक्स, वो तो रात भर रहती हैं। डॉक्टर तो आएगा राउंड लेके फिर भी ड्यूटी रूम चला जाएगा। वो बेचारी कुर्सी पे बैठ के रात भर सेवा करती हैं। एंड सम पीपल उनके साथ भी कंधे पे हाथ रख रख के बात करते हैं और बहुत बदतमीजियां होती हैं। तो किसी भी महिला के साथ ये हालत नहीं है। चिकित्सा सेवा में पूरा सुरक्षा का जो माहौल है जिस प्रकार से है, क्योंकि 24 घंटे सब सेवा करते हैं, लोग आशाएं करते हैं कि डॉक्टर्स दूसरों की जिंदगी बचाएंगे। आज डॉक्टर्स ही अपनी असुरक्षा के लिए चारों तरफ गुहार लगा रहे हैं। कैसा लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है सब डॉक्टर्स के प्रति? स्तब्ध हैं, निशब्द हैं, समाज की विकृत मानसिकता बोले या क्या कहें, इसको बर्बरता की हदें पार हो चुकी हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं डॉक्टर्स की सेफ्टी की, तो हमारा तो सवाल सिर्फ छोटा सा है, क्या हम अपनी बेटियों को मेडिकल प्रोफेशन में भेजना बंद कर दें? क्या है उनकी सेफ्टी? क्या जो लेडी डॉक्टर्स और जितने डॉक्टर्स यहाँ पर ड्यूटी पर होते हैं, क्या वो जाएं? क्या वो लेडी डॉक्टर्स ड्यूटी पर जाएं? हर बार वो रात में निकलेंगी तो उनका पूरा परिवार पीछे ये सोचता होगा कि कल क्या होगा या हमारे पास किस तरह का न्यूज़ आने वाला है। तो क्या हमें जाना चाहिए ड्यूटी पे? यहाँ जितनी खड़ी हैं, गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, रात भर ड्यूटीज़ पे होते हैं, उनको होना चाहिए वहाँ। मानवता की सेवा के नाम पर कब तक मानसिक और शारीरिक शोषण, कब तक? हमारी डॉक्टर्स प्रोटेक्शन बिल कहाँ है? कहाँ लगातार बातें की जा रही हैं, लेकिन सिर्फ बातें हैं। टेबल पर है? आज तक टेबल पर तो नहीं दिखा। और अगर टेबल पर आता भी है तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों डॉक्टर्स को हर बार आवाज उठानी पड़ती कि हमें भी सेफ्टी चाहिए? रात बेरात ठीक है, हम मानते हैं कि हम सेवा के लिए हमने ये प्रोफेशन चुना है, तो क्या हमारी फ्यूचर जनरेशन इस प्रोफेशन को चुनेगी? नहीं चुनेगी। मैं क्या अपनी बेटी को भेजूंगी? क्या मेरे कलीग्स अपनी बेटी को भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेके तमाम सवाल उठते रहे आए हैं। तमाम घटनाएं नर्सिंग होमों में, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में
होती रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स की सुरक्षा के नाम पर, अस्पतालों की, पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के नाम पर तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद वो राजनीतिक जुमलेबाजी के रूप में समाप्त हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं समाज को, राजनीतिज्ञों को, प्रशासन को, शासन को इस प्रति कहीं ना कहीं संवेदनशील कदम उठाना पड़ेगा, अन्यथा ये समाज गर्त की तरफ जा रहा है। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए।